गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैटीरेशन एकेडमी पर। और मुझे तो आप जानते ही होंगे, आपके मेंटर विकास सर जो आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर में एक नए टाइप की रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या नाम है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम में ही समझ में आ रहा है डीकम्पोजिशन का मतलब है कि वो डिकम्पोज हो रहा है, यानी यहाँ पर एलिमेंट्स के बीच का जो प्यार का बंधन है वो टूट रहा है। यानी मेरे पास एक्स वाई था, इसको मैंने हीट किया तो ये एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेड सिंगल रिएक्टेड एक से ज़्यादा सिंगल प्रोडक्ट्स में जब ब्रेक डाउन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। तो अपन क्या बोलेंगे? व्हेन अ सब्सटेंस is broken into two or more simpler substances तो इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाएगी? तो these type of reactions are called decomposition reaction। सर कितना धीमे बोलते हो आप? ठीक है, अब इसमें अपने को 3 तरह की रिएक्शंस पढ़ दी है, 3 टाइप्स। पहला जिसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय प्रोड्यूसिंग हीट। मतलब यहाँ पर अपन क्या करते हैं? हीट का यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग हीट। अगला है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक डाउन करते हैं। और एक आएगा आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल को फोटोलिटिक भी बोल सकता हूँ, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन होना। फोटोलिटिक केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई, तो ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन है, जिसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले थर्मल में क्या करेंगे? वो थर्मल में बाय हीट, अपन हीट प्रोवाइड करेंगे, ब्रेक डाउन करवा देंगे। फोटोलिटिक में क्या करेंगे? अपन सनलाइट या ऐसी कोई भी हाई लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो अपन पास करेंगे तो हो जाएगा। और तीसरा क्या है अपना? इलेक्ट्रोलिटिक, जहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, लाइक कैथोड एनोड में। याद होगा अगर आपको कुछ ऐसे अपन को पता हो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उसमें अपन हीट पास कराते हैं। चलो अपन देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसको नोट करो, स्टार्ट करते हैं। थर्मल में क्या होता है? रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। यही तो बोला मैंने आपसे अभी। रिएक्शन कब कैरीड आउट होगी, मतलब स्टार्ट होगी जब उसको हीट करेंगे। ठीक है भाई, अच्छे लोग गर्म करने पर हिल जाते हैं, फिर ये तो रिएक्शन है। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं। क्या है भाई? याद करो जल्दी। याद होगा CaCO3, इसको मैंने क्या किया? हीट। ये सिंबल हीट का है तो ये क्या बना आपको? CaO प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब CO2 को कन्फर्म करना है तो क्या करेंगे भैया? CO2 गैस को कन्फर्म करने के लिए हम इसको कहाँ डालेंगे? लाइव वाटर में डालेंगे। क्या डालेंगे? लाइव वाटर में। तो ये क्या करेगी? ये इट टर्न्स लाइव वाटर मिल्की। ये लाइव वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है भाई, तो इससे अपन CO2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बताता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, अगली रिएक्शन है अति आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके मैं बिल्कुल बोल दे रहा हूँ। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अगर ये रिएक्शन नहीं आ रही है, आपके स्कूल एग्जाम में रिएक्शन नहीं आ रही, तो मतलब स्कूल वाले फिर कुछ नहीं कर रहे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। दिस इज आर लेड नाइट्रेट। इसका कोई कलर होता है क्या? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये कलरलेस है, COLOURLESS। क्या है? ये कलरलेस है। अब भाई मैंने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं
तो ये बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब भाई ये रिएक्शन अब बहुत खास है, ये मल्टीपल तरीके से पूछी जाती है, क्योंकि देखो कैसे कैसे, पहले तो प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये बना आपका लेड ऑक्साइड, ये बनी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो तो आपको पता ही आपके ऑक्सीजन है, ये आपके ऑक्सीजन। अब भाई देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या है समझो। जो PbO बना इसका बनेगा येलो रेजिड्यू, क्या बनेगा? येलो रेजिड्यू, ठीक है। और NO2 गैस क्या कर रही है मेरे भाई? NO2 क्या है? NO2 जो गैस है ये आपकी ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगी। क्या? ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस, ब्राउन फ्यूम्स। और मेरे भाई इसी ब्राउन फ्यूम्स की वजह से, या ये कह लो कि यही ब्राउन फ्यूम्स इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ NO2, प्रेजेंस ऑफ NO2। तो क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज तुमसे दे दिया जाए कि एक कलरलेस कंपाउंड X है, उसको आपने हीट किया तो आपके पास क्या बनेगा? एक येलो रेजिड्यू बनेगा सब्सटेंस Y का, और एक गैस प्रोड्यूस होगी Z जो कि ब्राउन फ्यूम्स दे रही है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको X, Y और Z। या आपको अगर रिएक्शन को बैलेंस करने को दे दे तो आपको फिर रिएक्शन बैलेंस करेगा तो आप ये और ये कोफिशिएंट्स को आप लगाकर रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। भाई देखो क्वेश्चंस के आने के चांसेस लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कोई 25 तरीके से आएगा, 3 या 4 तरीके से हो सकता है आपको लेड नाइट्रेट दे दे, आपको पूछे कि इसमें PbO जो है येलो रेजिड्यू बना रहा है, या NO2 है, ब्राउन फ्यूम्स आ रही है, तो घूम फिर के वही बात है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से आगे लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन के आगे फिर बात करेंगे अपन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, जिसमें मैंने बोला क्या कि कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? वाटर को डिकम्पोज करता हूँ। वाटर पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये देगा H2 प्लस O2, बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, H2 प्लस O2। तो भाई जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपको पता होगा आपके पास कुछ इस तरह का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जिसपे अपने पास क्या होते हैं? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जो इस तरह से अटैच रहते हैं किससे? एक बैटरी के थ्रू। तो दिस इज़ योर कैथोड, दिस इज़ योर एनोड, दिस इज़ योर कैथोड, दिस इज़ योर कैथोड। तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, प्योर मेटल कैथोड की तरफ जाएगा। यहाँ पर अपन क्या, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि H प्लस और OH माइनस में डिकम्पोज होगा, तो जो H प्लस है वो हमेशा कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो H प्लस आयन जो है वो हमेशा कैथोड पर जाके डिकम्पोज होगा, और OH जो माइनस है वो इन द फॉर्म ऑफ O2 हमेशा एनोड पर जाकर डिकम्पोज होगा। OH माइनस इन द फॉर्म ऑफ O2 डिकम्पोज एट एनोड, H प्लस आयन इज द फॉर्म ऑफ H2 डिकम्पोज एट कैथोड। तो अगर मेरे को जो 1 नंबर पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, आ चुका है, PYQ खोल के देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो हाइड्रोजन आएगा ये आएगा एट कैथोड। क्या आएगा? एट कैथोड। पूछा जाता है कैथोड एनोड का प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एट एनोड क्या बनेगा आपका बेटा? क्या बनेगा एनोड पर? O2 बनेगा। ठीक है, एक और रिएक्शन मैं आपको करके बता देता हूँ NaCl का। क्या? NaCl का, इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो ये बनाएगा 2Na प्लस Cl2। Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस है। Cl2 क्या है? अपनी क्लोरीन गैस है। क्या है? क्लोरीन गैस है। अगेन यहाँ पर प्योर मेटल है ये आपका, तो एट कैथोड सोडियम कहा जाएगा, एट कैथोड। क्लोरीन कहाँ आएगी? एट एनोड, एट एनोड। तो भाई ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ये रिएक्शंस ऐसे याद होनी चाहिए कि कोई रात को आपको थप्पड़ मार के भी उठाए ना और पूछे कि बताओ प्रोडक्ट्स क्या होंगे कैथोड एनोड के, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के, तो हम बोल सके कि हम जब वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो अपन के पास कैथोड पर क्या आएगा? H2, और एनोड पर क्या आएगा? O2। तो जल्दी से इसको नोट करो। बस लास्ट है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, वो भी आपको समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है देख लेते हैं।
फोटोकेमिकल में होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगी? रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ AgCl, सिल्वर क्लोराइड लिया, इस पर मैंने सनलाइट प्रोड्यूस किया, इस पर मैंने क्या डाला? सनलाइट प्रोड्यूस कराया। तो ये क्या बनाएगा? 2Ag प्लस Cl2। क्या आएगा? 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2। यहाँ पर मेरे पास जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था, यहाँ पर मेरा जो सिल्वर क्लोराइड का कलर था वो था बेटा वाइट। क्या था वो? वाइट कलर था इसका, जो अब किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। किस में? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2AgBr की रिएक्शन कराऊंगा बेटा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये मेरे पास आएगा 2Ag प्लस Br2। क्या आएगा? 2Ag प्लस Br2। अगेन यहाँ पर देख लेते हैं कलर। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का बेटा कलर येलो था, जो कि अब किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्रे में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पुराने ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज हुआ करती थी, उस पर अपन एनी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग किया करते थे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? एक पॉइंट में आपको ऐड कर देता हूँ, यहाँ बोथ AgCl and AgBr are used in ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन NTSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये दोनों आपके ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होते थे। ठीक है भाई, इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आएगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब तक के लिए मेरा वेट कर लीजिएगा। इस पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप नोट कर लीजिए।